हाँ तो दोस्तों, मैं उस जगह पे आ पहुँचा हूँ जिस जगह के बारे में कल मैंने आपको सोमनाथ का वीडियो में बताया था। तो आज हम आ पहुँचे हैं जगतिया, जो सेठ जगड़ूसा की जगह बोली जाती है, जहाँ अपने आप आग जलती रहती है और वहाँ पे गैस कहाँ से आता है किसी को पता नहीं चलता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ गैस कैसे वहाँ पे प्रकट होता है और कैसे आग जलती है, और दूसरा उसका जो चमत्कार है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आग जल रही है और भाई साहब ने अभी जो माचिस जला के आग जलाई, तो आप देख सकते हैं कैसे वहाँ से आग निकलती है। अभी इसको बंद भी कर सकते हैं। देखा आपने, ये बंद भी हो गया। अभी ये पूरा ठंडा है, कुछ गर्म भी नहीं है। अभी एक हम लोग नोट रखेंगे। अब 10 का नोट रख दिया वहाँ पे और बाद में उसको जलाते हैं। देखो यहाँ पे आग जल रही है, ये आग जल रही है, मगर नीचे 10 का जो नोट है उसमें कुछ नहीं हो रहा है। अब ये आग बंद करके 10 का नोट निकल लेगा, तब ये 10 का नोट वैसा ही वैसा रहेगा। देखो दिखता है 10 का नोट वैसा ही वैसा। अभी देखो ये 50 का नोट हम लोग यहाँ पे रखेंगे जोत पे, और जलेगा या नहीं जलेगा वो हम आपको दिखाते अभी। ये जो संत महात्मा जी है वो आपको दिखाएंगे। ये 50 का नोट जलता है या नहीं जलता अभी हम लोग देखेंगे। ये 50 का नोट रखा है, उसके ऊपर ये डिब्बा रखा है, बाद में उसको अभी जलाएंगे। अभी देखो ये आग जल रहा है, 50 का नोट नीचे में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ऊपर आग जल रही है। मगर 50 का नोट जलेगा या नहीं जलेगा भी हम आपको दिखाएंगे। देखो ये 50 का नोट वैसे का वैसा ही, आपके सामने मैंने इसमें बिल्कुल स्किप नहीं किया, बिल्कुल काटा नहीं है, आपके सामने ही है। 50 का नोट वैसा का वैसा ही है। भाई कुछ भी इसके अंदर हुआ नहीं है, पूरा वैसा का वैसा ही नोट है। हीट भी नहीं है, कोल्ड है बिल्कुल, कुछ भी हीट नहीं हुआ है इसके अंदर, पूरा कोल्ड ठंडा है। यहाँ पे देखो ये जो है, आप देखो यहाँ पे एक होल है, उसके अंदर से लगातार गैस निकलता रहता है। आप गैस कह लो चाहे हवा कह लो, यहाँ से निकलता रहता है। और देखो कितने दूर से, ये देखो 3 इंच की दूरी से आग को पकड़ लेता है, और एक ही तरह की जोत जलती रहती है। तो वो जो जोत जलती है उसी को देखने के लिए सब लोग यहाँ से देश विदेश से सब लोग आते हैं यहाँ पे। और देखो उसको बुझाते कैसे हैं, ऐसे ही हाथ लगा के बुझा देते हैं। देखा आपने। अब इस तरह हमारा कैमरा मैन भौमिक भट्ट करेगा। आप बाप ले। देखो ये भौमिक ने एकदम चिपकाया है। पहले जो डायरेक्ट आराम कहीं नहीं रहे, हम डायरेक्ट हम दबाई दे, जय माता दी। बस वे देखो हाथ से बुझा दिया। आपको लगता होगा कि शायद ये संत महात्मा है तो उसने कुछ जादू किया, मगर यहाँ पे कुछ भी जादू नहीं है। ये तो आम इंसान है ना, मेरा जो कैमरा मैन है वो, तो उसने यहाँ पे जो आग जलाई खुद अपने हाथों से बुझाई, अपना भी देखा। और देखो ये लोग भी, प्रवासी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी उसमें कुछ ट्राई करते रहते हैं। देखो वो भाई भी करते हैं। जय माता बुझाइए।
देखो घुस गया, आपने देखा। ये जो होल है इसके अंदर से जो गैस निकलता है, गैस कहो चाहे हवा कहो, मतलब उसके अंदर पानी भी चला जाए ना तो भी कुछ नहीं होता है। इसके अंदर से अगर गैस निकलता हो तो कितने दूर से अपने घर में जब हम लोग रसोई करते हैं, इसके अंदर हम लोग पानी डाल के भी देखे, पानी डाल के भी देखा। अभी उसके ऊपर हम आग लगेंगे। पानी घुस गया तो आग नहीं लगेगी, मगर यहाँ पे आग फिर भी जलेगी। देखो फिर से आग पकड़ लिया। देखा है कहीं आपने ऐसा? अभी इसमें आप रसोई पकाना चाहो तो रसोई भी पका सकते हो। अभी ऐसी दूसरी और 3 जोत है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखो ये बहन जी यहाँ पे रोटी पका रही है। कहाँ पे पका रही है मालूम है? कौन सा गैस है? अभी हमने जो जोत देखा वो गैस के अंदर पक रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे वो जोत, उसमें रोटी पक रही है। देखो ये रोटी पक रही है यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ पे झगड़ू शाह दादा की जगह पे आए हैं, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं महर्षि का धाम, कि जहाँ पे साक्षात महर्षि विराजती है। वो भी हमने आपको जोत जला के दिखाया। तो उसके जो भी चमत्कार है वो सब चमत्कार को देखने के लिए यहाँ पे सब लोग बाहर से आते हैं। तो आज हमारे साथ में जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं उससे मिलते हैं। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम है भरत चारनिया और अच्छा। मैं यहाँ काजड़ी गांव का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं सूरत जॉब करता हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने उधर से सुना था कि एक जगह है वहाँ पे ऐसे ही मतलब आग निकलता है। अच्छा। तो क्या है, मेरे को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था कि कहीं जाके एक बार देखूं। अच्छा। लेकिन आज इतने दिन के बावजूद आज मेरे को टाइम मिल ही गया, इसलिए मैं ऊना से डायरेक्ट बाइक लेके बाय रोड। वो तो माता जी हरसिद्धि की जो इच्छा होगी तो आपको कभी ना कभी बुलाएगी। हाँ, तो मैंने इधर आके देखा तो लग रहा है कि हाँ, मैं एक्चुअली जो मिस कर रहा था वो जगह यही है। वो आज मैंने अपने नसीब से पा लिया, दर्शन हो गया। और मैं जो सुनने में आया था बाकी वैसा का वैसा ही है। हाँ। ठीक है, इधर मैं देखा शायद उससे भी आपने बढ़िया देखा होगा आज आपने। हाँ, मैं एक्चुअली पहले फोटो और सबका बातें सुना था। हाँ। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन इधर आके बिलीव नहीं हो रहा था। हाँ, बिलीव नहीं हो रहा था, आई कांट बिलीव दैट। लेकिन अभी आके मैंने देखा तो हाँ, मेरे को खुद को ऐसा बिलीव हो गया कि नहीं, ये जगह में जो भी है कुछ तो चमत्कार है। ठीक है, मैंने ऐसा बापू से जो इसे सुना इसके बारे में, तो ऐसा लग तो नहीं रहा कि इसमें कुछ गैस है। अगर गैस है तो बापू के हिसाब से काला धुआं होना चाहिए। बापू के हिसाब से नहीं, हम लोग ने देखा तो हाँ, हम लोग ने पता होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना तो गैस बाहर आ रहा है ना तो काला धुआं हो रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? मैं तो एक ही नाम दूंगा, ये तो कोई माता का चमत्कार है बस। यानी कि यहाँ पे हरसिद्धि माँ विराज रही है, तो हरसिद्धि माँ 110% यही है। 100% हाँ। बोल सकते हैं। और मैंने तो यहाँ तक सुना है, क्या बोला आपने भरत भाई ना? हाँ, भरत भाई, मैंने यहाँ तक सुना है कि साइंटिस्ट लोग भी यहाँ के फेल हो चुके हैं। और इसका ना तो कहीं भी कोई कनेक्शन है। एक यहाँ पे, दूसरा वहाँ पे, और तीसरा एक यहाँ पे सामने है, 3, और एक चौथा सामने है। बराबर। और मेन ये है कि बापू ने जो बोला कि ये इतने जगह में ही है सीमित। हाँ, ये जो पूरा बाउंड्री है उसके अंदर है। अगर वो कुछ गैस का है या कुछ भी हो, जैविक कचरा है जो भी है, तो मतलब आजू बाजू में भी होना चाहिए, सभी और होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो तो कहीं है नहीं, वो कहीं नहीं दिखता है। खाली यही डेले में, मतलब ये 4 के अलावा और कहीं भी आप गड्ढा करके आग लगाओ, सेम ज्योत इधर दिखता है। वो अभी जो महात्मा ने बताया कि यहाँ पे अपना जो कंपाउंड है उसके अंदर कहीं भी आप बोरिंग करके होल करोगे तो वहाँ भी ऐसे ही चमत्कार होगा, यानी कि ऐसे ही गैस निकलेगा वहाँ पे। वो सही है। और आप लोग भी कहीं कोई देखना चाहता है तो प्लीज़ आइए, एक बार देखिए यहाँ का चमत्कार। वर्ल्ड में मैं तो ये चीज़ के अलावा कहीं नहीं देखा है। ये बिल्कुल आप भरोसा नहीं कर पाएंगे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं।
अच्छा दोस्तों, तो आपने देखा भरत भाई ने अभी क्या बोला। भरत भाई यहाँ पे नज़दीक में रहने वाला, ऊना के रहने वाला है और सूरत से आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि अभी सूरत में जॉब करें। और दूसरी बात कि दोस्तों यहाँ पे जो पुजारी जी है यानी कि संत जी, वो संत झूली महाराज, तो उसने मुझे बताया अभी। हाँ तो बापू, यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? एक तो देखो, इंडिया के तो दिल्ली है, कलकत्ता है, या पुणे है, मद्रास है, बॉम्बे है, वो सब राज्यों के यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसके अलावा भी जो इंडिया के विदेश में लोग रहते हैं, जैसे है अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड है, तुर्की है, सऊदी अरब है, बराबर। वहाँ से जो इंडियन लोग यहाँ आते हैं अपने इंडिया में, तो स्पेशल यहाँ दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद भी खुद अपना अपना वीडियो बनाकर लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ की प्रसिद्धि विदेशों में भी विकास करते हैं वहाँ पर विदेश में। हाँ, और जितने विकास होता है उतना ही विदेश में जितने नहीं देखा, वो सब जब इंडिया में आते हैं तब पहले यहाँ दर्शन करते हैं, क्योंकि ये दर्शन करने के लिए एक ही जगह है पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक ही जगह है जो स्वयं हरसती माता जो प्रकट होती है। हरसती स्वयं यहाँ पे प्रकट होती है, सरस्वती यहाँ स्वयं प्रकट होती है हरसती माता। अच्छा। और ये हरसती माता अग्नि के रूप में स्वरूप होती है। वो किसी दूसरी चीज को, कोई पदार्थ को नुकसान नहीं करती, नहीं किसी लकड़े को नुकसान नहीं करती, कागज को नुकसान नहीं करती, जैसे रोटी बनाओ तो उसको भी नुकसान नहीं करती, किसी चीज को नुकसान नहीं करती। और जब चाहे तब काले लगा दो, चेतन हो जाती है, हाथ सर पे हाथ रख दो, वो सब शांत हो जाते हैं, शांत हो जाती है। ये इसकी यही कहानी है। मतलब इसको मैं तो यही कहूँगा, इसको कहानी, इसको चमत्कारी बोलते हैं, क्योंकि माँ साक्षात यहाँ पे विराजमान है। चमत्कार तो है ही नहीं, स्वयं माता जी प्रकट है, स्वयं प्रकट है, वही बोल रहा हूँ। चमत्कार का सवाल ही नहीं पैदा होता, स्वयं माता जी आज इस कलयुग के अंदर माँ खुद यहाँ पे विराजी हुई है, पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे माँ किसी के कहने से माता जी नहीं आई, नहीं, वो स्वयं प्रकट हुई है। वो अभी हमने देखा, वो स्वयं प्रकट हुई। हाँ, वो अभी आपने जो किसी के कहने से किसी के पीछे आई है माता, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोयला डूंगर से हरसती माता जैसे राजा के पीछे पीछे उज्जैन गई थी, पर वो ऐसा नहीं है, यहाँ तो स्वयं प्रकट हुई है, अपने आप हुई है, अपने आप प्रकट हुई है। मतलब कि ये जो जगड़ूसा दादा क्या बोलते हैं, तो जगड़ूसा की कुलदेवी है, जैसे कृष्ण भगवान की कुलदेवी थी, वो ऐसे जगड़ूसा की कुलदेवी थी। और जगड़ूसा को यहाँ पर भंडारा, जो रजवाड़े थे 1000 साल पहले, तब यहाँ पर अनुचित्र भंडारा चलाना था, तो माता जी से विनती किया और माता जी स्वयं प्रकट हो गई थी कि तुम्हें आग की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगी और तेरा पूरा काम कर दूंगी। तब से लेकर आज तक यहाँ पे विराजमान वही प्रकट रहती है, वही लगातार तब से प्रगति है, लगातार प्रगति है। और मेरा तो कहना, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक प्रकट रहेगी। बात सही है, ऐसा ही होगा, क्योंकि माँ का ये पूरा दरबार है, माँ का दरबार है ये, माँ का दरबार है, सभी यहाँ भी माँ का दरबार है, पूरा सृष्टि जो भी माँ का दरबार ही है, वो माँ शक्ति का ही दरबार है, तो माँ हरसिद्धि वो भी एक शक्ति है। तो वही हिसाब से ही है। बाबू, आपके साथ हमको मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका नाम अभी आपने क्या बताया? मेरा नाम तो ऐसे तो ज्योतिन्द्रपुरी है, अच्छा, लेकिन जूली बापू के नाम से मुझे सब जानते हैं। बराबर, क्या सब जूली बापू के नाम से पहचानते हैं। मैं निरंजनी अखाड़े का दिगंबर महात्मा हूँ, मतलब आप दिगंबर नागा बाबा। अच्छा, जिसको हम लोग नागा बाबा बोलते हैं। जी हाँ, ये नागा बाबा है। मतलब नागा बाबा का मतलब आप ऐसा मत सोचना कि वो पूरा नागा होता है। नागा बाबा के अंदर भी कुछ अलग अलग होते हैं, यानी कि जो जगह जैसे होते हैं वही हिसाब से उसको रहना पड़ता है। अरे ऐसे भी ये समाज की वजह से तो हमको कपड़ा पहनना पड़ता है, हमारी मर्यादा की वजह से कपड़े पहनना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज तो मर्यादा ही होती है। वही बात सही है, और मर्यादा की वजह से हमारे कपड़े पहनना पड़ता है। बाकी हम तो नंगे हैं, हमारे कपड़े की जरूरत कोई आवश्यकता भी नहीं है। नहीं, लेकिन समाज में रहता, समाज के साथ रहना है, इसके लिए हमको हमारी मर्यादा में रहना पड़ता है, इसके लिए कपड़े पहनना पड़ता है। और बाबा, आप यहाँ कितने सालों से यहाँ पे? अब मेरे तो कई साल हो गए, बहुत साल हो गए यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, तो अभी आपने देखा कि बापू के पास हमने जो भी बातें सुनी और यहाँ का जो भी चमत्कार हमने सुना, तो उस चमत्कार को
दुनिया के सामने हम इस माध्यम से यानी कि यूट्यूब चैनल जीतू भट्ट व्लॉग्स के माध्यम से हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में मैं गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करूंगा कि यहाँ तक ये जगतिया जहाँ पे झगड़ेसा दादा का मंदिर है, मतलब कि माँ हरसिद्धि का मंदिर है और ऐसा चमत्कारिक जगह है, वहाँ तक आने का जो रास्ता है उसको कुछ अच्छा कराए और इसको कुछ पर्यटक के लिए अच्छा बनाए, ऐसे मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ। मैं दोस्तों अभी आपने एक जोत वहाँ पे देखी और जो संत महात्मा थे उसके साथ हमने देखी वो जोत, उसके ऊपर हमने प्रयोग भी किए। और दूसरा जोत यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ये दूसरा जोत है, ये महाहरसिद्धि का ही चमत्कार है। और ये जो सामने है महाहरसिद्धि जी का मंदिर है। दोस्तों ये वाला चौथा जोत है, चौथी जोत है यहाँ पे, मतलब एक पहले हमने जो संत महात्मा ने दिखाई वो और दूसरा महाहरसिद्धि के पास, और ये तीसरा जोत और चौथा जोत जो है वो बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये अखंड ज्योति इसको बोलते हैं महाहरसिद्धि के सामने। ये चौथा जोत है, इसके अंदर पूरा बिगाड़ कर रख दिया पब्लिक ने, इसलिए इसको इसमें होता है मगर इसमें कोई ट्राई बहुत कम करता है। जो भी ट्राई करता है सब लोग, वो हमने जो ये वाला सबसे पहले देखा, इस जोत के अंदर सब लोग ट्राई करते हैं। अभी जो हमने ट्राई किया था, जो बहन जी खाना बना रही थी वो भी इसी गैस पे बना रही थी। कहते हैं दोस्तों कि यहाँ का जो भी पूरा कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर आप कहीं भी बोर करोगे और कहीं भी होल करोगे तो उसके अंदर ऐसा ही जोत प्रगटेगा, मगर इस बाउंड्री के बाद आप जाओगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, महाहरसिद्धि का चमत्कार, नहीं तो और क्या कहेंगे। दोस्तों इस जगह पे आने के लिए हम लोग जब यहाँ पे पहुंच रहे हैं, पास में जो घाट वड़े छाछर है वो सब गाँव सुगाड़ा वगैरह, तो यहाँ पे आने के लिए हम लोग बोलते हैं जगतिया गांव को, यानी कि जगतिया गांव कहाँ पे ऐसे पूछते हैं। मगर आप लोग सेठ झगड़ूसा की जगह यानी कि झगड़ूसा दादा का मंदिर कहाँ पे ऐसे बोलोगे तब भी आप लोग को यहाँ पे पहुंचा देगा। तो वो सेठ झगड़ूसा का ये स्थानक है। तो ये जो सेठ झगड़ूसा थे, अकाल के टाइम पे इन्होंने, जिसको हम लोग गुजराती में बोलते हैं 56 दुकाळ, तो जो अकाल पड़ा था उस समय ऐसा था, वो समय ऐसा था कि आदमी आदमी को खाया जाता था, इस तरह का था। मगर ये जो सेठ झगड़ूसा थे वो भद्रेश्वर के वहां से, कश्मीर से, तो वो यहाँ पे मेरे सुनने के मुताबिक वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके वो सबको खाना खिलाने लगे। तो उस समय पे खाना पकाने के लिए जोत की जरूरत थी, तो उस टाइम माँ हरसिद्धि उसके जो कुल देवी थी तो उसने आकर उसको सहाय की। तब से लेकर अभी जो हमको संत महात्मा ने बताया, तब से लेकर आज तक यहाँ पे जोत चल रही है। और इस जोत के पीछे ना कोई पाइप है, ना कोई टैंकर है, ना कोई नीचे कोई टैंक है, कुछ भी नहीं है। आपको हमने सब कुछ ट्राई करके दिखा दिया, पानी भी डाल के दिखा दिया, सब कुछ ट्राई करके दिखा दिया। मगर यहाँ पे जो जोत जलती है उसको टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट लोग भी आ चुके हैं। साइंटिस्ट लोग भी आके यहाँ पे आसपास के इलाके में चेक किया, मगर इसका जो बाउंड्री है इस जगह का, उस जगह का बाउंड्री के अंदर ही पूरा गैस निकलता है। और इसको गैस कहो, हवा कहो, कुछ पता नहीं चला, कोई परफेक्ट नहीं बोल सकते आप कि इसको गैस का है या हवा है। मगर यहाँ अग्नि चलती है, आग जलती है, खाना पका सकते हो, ऐसा है यहाँ। तो दोस्तों इस जगह पे आना मत भूलिएगा। सिर्फ झगड़ूसा दादा के पावन चरणों में हम आपको नमन करके बोलते हैं कि यहाँ पे आइए, एक बार देखिए, एक बार अवश्य लाभ लीजिए इस जगह का। और मैं तो सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि ऐसी जगह जो है कि जो पूरे विश्व के अंदर से इंसान लोग जो भी देखना चाहते हैं, यहाँ की चमत्कार देखना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके यहाँ के वीडियो बना के ले जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उन लोग को मालूम है कि ऐसी जगह विश्व के अंदर कहीं भी नहीं है। तो इस जगह को डेवलप करें, मैं सरकार को यही गुजारिश करता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आपको यहाँ पे आना हो तो मैं पूरा मैप दे दूंगा, अहमदाबाद से यहाँ तक कैसे पहुंचा जाता है। तो अभी तक का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं आज, और मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो के अंदर।